राम और श्याम, अबे दोनों के दोनों नालायक सो रहे हो। हैं, सूरज तक पिछवाड़े पे पड़ रहा है और तुम्हें तुम्हारी आंख नहीं खुलती। अबे नालायको, तुमसे कह रहा हूँ, अबे उठो, अबे उठो, तुम्हारी ऐसी तैसी। हैं क्या, अबे कब तक सोओगे? अबे क्या सपने देख रहे हो? खेत खलियान कहीं जाना है, नहीं जाना? नालायक नहीं तो। पिताजी कौन है? तुमने हमारा सपना बेकार कर दिया पिताजी। अच्छा, सपने देख रहे हो 12-12 बजे? काम धंधे नहीं देख रहे उठ के? सपना देख रहा हूँ मैं। पिताजी सपना बेकार कर दिया, सपना। आपको पता भी? अबे काम पे जाओ। तुम सपना देख रहा था? क्यों राम, मैंने जो कागज भेजे थे वकील के लिए, वो कहाँ है? वकील को पहुँचाए नहीं पहुँचाए? ध्यान करने दीजिए, वो कागज मैंने श्याम को दिए थे। मुझे? तो अबे तू गया था ना? मैंने से दिए थे। किसे दिए थे? अबे कौन है उधर? मैंने तुम्हें दिए थे। मुझे दिए थे? पहले कागज कीमती है, कागज ढूंढ के दे दोनों। अच्छा वो कागज मैंने इसे दिए थे। अबे किसे दिए थे? अरे इसने इसे दिए, तूने किसे दिए? अबे साफ साफ बोला, बे किसे दिए? पहले कागज ना दिए, गट्टे तोड़ दूंगा दोनों के तोड़ दूंगा। कोई काम साले जिम्मेवारी से नहीं कर सकते तुम। पिताजी वैसे एक बात गलत है आपकी। क्या? अरे हम पे जिम्मेदारियां तो जब आएंगी जब आप हमारी शादी कर देंगे। एक कागज तो तुम रख नहीं सकते जिम्मेदारी से, बहुएं रख लोगे? हम रख लेंगे। कल को उसे मुझे भी खिलाना पड़ेगा। खिलाना पड़ेगा? हाँ, अरे उनकी जिम्मेवारी मुझे उठानी पड़ेगी। नहीं पिताजी, नहीं, आपकी गलत। मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता। पिताजी बात सुनो, आप हमें ला के दे देना, खिला हम देंगे। अच्छा, ठीक है। वाह 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 वाह, कितनी बढ़िया बात बता रहा है। कभी तो कोई आता है, कभी किसी का लड़का आता है। किस पैसे तेरे ऊपर, मेरे ऊपर? हाँ, उधार खाता फिरता है पूरे उसमें, बाजार में दुकानदारों से, हलवाई, मिठाई वाले, दुकान वाले। नहीं, किस किस का कर्जा चुकाऊंगा मैं भी नहीं किया कर्जा, मैं तो करूंगा कर्जा। ये श्याम को बताना पिताजी। नहीं, मैं बताऊं पिताजी, वो पप्पू मिला था कल मुझे, वो परचूनी की दुकान वाला। वो वहाँ पर सिगरेट बीड़ी है और तुम दोनों खूब पीते हो और खूब मिठाई और दूध मारते हो रात को, ठीक है? और वो कर्जदार आते हैं मेरे पास आके, बोले तुम्हारा राम दूध पिया या मिठाई खाया, तुम्हारा श्याम रसगुल्ले मार के आ रहा है, पेमेंट कर दो। पिताजी क्या लो आप, आज हमारी माँ जिंदा होती ना, तो आज हमें प्यार से खिलाती, हम दोनों भाइयों के मुंह में अपने हाथों से निवाले देती, आपकी तरह बार बार धुतकारती नहीं। आप चिल्ला रहे ना उतना, वो हमारे लिए लड़ जाती। अरे मेरे निकट्टे बेटे हो, मेरे राम, मेरे श्याम, मुझे क्या मालूम तुम अपनी माँ से इतना प्यार करते हो। और बेटा अपनी माँ का इंतजाम करो। हाँ? क्या बोल के गई है? ये हमारे बाप है क्या गए हैं? नौके के गए हैं कि तुम अपनी एक माँ का इंतजाम करो। माँ का इंतजाम? बुढ़े में जवानी जा रही है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है श्याम, मुझे नहीं पता था हमारा बाप इतना गंदा निकलेगा। जिस बुढ़ापे में लोग बाग घर में बहुओं का इंतजाम करते हैं, बेटों की शादियां करते हैं, उनके नाती पोतों को खिलाने के बारे में सोचते हैं, वहाँ ये बुढ़ा यहाँ पे अपनी कुंठी जमाए हुए है इस घर पे और पूरी जायदाद पे, पूरी दौलत पे, और उसके बाद भी ये कहता है कि अपने लिए माँ का इंतजाम करूँ। ये तो मुझे इनके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं श्याम। ये तो हमारे भाइयों के वंश बढ़वाना चाह रहे हैं। क्या कह रहा है? और क्या, जब हमारी एक और माँ आ जाएगी तो हमारे भाई खेलेंगे, और हमें भाई खिलाने पड़ेंगे। अरे नहीं, उनकी टट्टी धोनी पड़ेंगे। ऐसा मैं होते हुए नहीं देख पाऊंगा। पहले तो अगर इन्होंने शादी कर ली और कहीं इनके आप बच्चे हो गए तो छी, इतना घिनौना बहुत लम्हा होगा। फिलहाल इन बातों को छोड़, मुझे बहुत तेज पॉटी आ रही है। मुझे भी टट्टी आ रही है। एक बीड़ी मिलेगी? मेरे पास नहीं है, मेरे खत्म हो गई बीड़ी। मैं कितनी पीने लगा है? ऐसा मैं बताऊं, पहले तो 2 पीता था, अब 4 पीने लग गया। आज लगता है फूक गई। ताकत लगा के, जोर लगा के। पापा हमारे बाप है, ये पहलवान बीड़ी पीते हैं। अरे मैं नहीं पी रहा, वो मुझे अच्छी नहीं है। मैं साधु का आदमी। साधु का? हाँ। अरे भैया। पिताजी हाँ मेरे निखट्टू बेटे श्याम, बोलो क्या कह रहे हो? पिताजी मैं चल रहा हूँ। तो जाओ।
पिताजी वो मैं ये कह रहा था कि मेरा कॉलेज दूर है तो मैं चलूं? हाँ चलो जाओ। वो तो ठीक है पर मैं चलूं? अरे जा भाई जा। पिताजी वो ये कह रहा था कि मैं चलूं? अरे भाई जा। हाँ? जा। नहीं पिताजी समझा तो करो ना, मैं चलूं? अबे जा जा भाई जा। बस चलूं 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 क्या है? नहीं पिताजी एक बात बताओ, तुमने ये इतनी दौलत रख रखी है, ये मतलब ये सड़ जाएगी ये हैं? मैं मुझे पैसे नहीं दे सकते जाने के लिए बस में हैं? बस स्टैंड दूर है? नहीं पास है, पैदल पहुंच जाते हैं कि दूर है? दूर होता है पैसे क्यों मांगता हूँ तुमसे? ले चल और 50 दियो राम को। और सुन क्या है? दौलत तो बहुत है, तू माँ का इंतजाम कर अपनी। पिताजी तुम्हारे बुढ़ापे में सोले भुजे नहीं है अभी। क्या बकता है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 50 रुपए नहीं दूंगा राम को, वो मैं ही रख लूंगा। मैं खाने के लिए भी तो चाहिए मुझे, कुछ खाऊंगा भी तो मैं, पेट में भूख लग रही है मुझे। अब जाओ। तो मैं जाऊं? हाँ जा। अबे पैसे दे तो दिए। दे तो दिए पर पिताजी मुझे एक बात बताओ। हाँ बोलो। उस मतलब हमारी माँ तो खत्म हो गई है ना? हाँ। अब तुम्हें शादी किससे करोगे ये बताओ? अपनी दूसरी माँ का इंतजाम करो। तो बुढ़ापे में तुम्हारे दांत कौन देखेगा? अच्छे, जब तक ये मूछें खड़ी हैं दांत भी देखेगा और मूछें भी देखेंगे। देखो अब जो मेरा इंतजाम करेगा सारी दौलत मैं उसके नाम करूँगा, सुन लो। और अपनी नई माँ का इंतजाम कर लो, सारी दौलत तेरे नाम कर दूंगा मैं शाम। अच्छा पिताजी। हाँ और अच्छा? क्या? हाँ बेटा। अरे पिताजी शादी पिताजी अरे 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 काय के गले मिल रहा है? काय के शादी मुबारक। अरे शादी, अबे पहले ढूंढ के तो ला। ले सीना फोड़ डाला सामान में। जल्दी जा। पिताजी पिताजी पिताजी। अरे बेटा राम, आज तो आप मुस्कुराते हुए आए, वो भी मेरा चेहरा देखकर। हाँ बेटा। क्यों? क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे ना जी पिता, तो इस दुनिया से तुम्हारी माँ चली गई थी। तुम तो पैदाशी अशुभ हो हमारे लिए। और फिर जब राम पैदा हुआ, श्याम पैदा हुआ, तो समझ लो ट्रक चले गए हमारे। अच्छा। 3 ट्रक थे, 3 तो इसमें मुस्कुराने का तात्पर्य है पिताजी? जब से हमें एक जोशी ने कहा था कि जब भी आप अपनी औलादों के दोनों के चेहरे देखो तो थोड़ी सी मुस्कुराहट लग जाना, वरना सारी बला टल जाएगी आपकी। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं जब से मुस्कुराता हूँ तुम्हें देख के खास तौर से। अब भी दौलत, अब भी सब कुछ। पिताजी कॉलेज जा रहा था। क्या? कॉलेज जा रहा था। जाओ, किसने मना किया है? जाओ। जाओ, ये कौन सा तरीका है? जाओ। अरे पिताजी कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है, यहाँ से बस स्टैंड जाना पड़ेगा। बस स्टैंड से 6 किलोमीटर पड़ता है हमारा कॉलेज। तो जाओ, किसने मना किया है? जा सकते हो ना, जा जा जा। पिताजी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ से मैं बस स्टैंड जाऊँगा 2 किलोमीटर पैदल पैदल, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर अगर कॉलेज जाऊँगा तो कितना लेट हो जाऊँगा, आप समझदार है ना? वैसे पिताजी एक बात समझ में नहीं आती, पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस समय हमें ऐसा पाप मिला। क्या हुआ पिताजी? अबे मनहूस घड़ी तो वो थी जिस दिन तू पैदा हुआ था। मैं पैदा हुआ था? फिलहाल इन सब बातों को छोड़िए। वैसे एक बात बताइए, इस सारी दौलत का पिताजी आप करेंगे क्या? आप जैसा कंजूस इंसान मैंने पूरे संसार में नहीं देखा। आप बीड़ी पीकर उसको आधा बुझाकर रख देते हैं छिपा के कि दोबारा पी लूं, उसके बाद कोई चीज अगर बाय द वे है, अब सुन ले मेरी बात तो सुन लीजिए। बाय द वे अगर कल को जलेबी और दही मंगाई जाए और उस दही को आप फ्रिज में रख दो और जलेबी की शाम तक सुकून के लिए रख दो कि शाम को खाऊंगा, और वो जलेबी गलती से आके और हमारी वो फ्रेश होने वाली लैट्रिन है ना उसमें भी गिर जाएगी ना, तो उसमें से भी निकाल कर आप उसको पोंछ कर और उस दही से खा लेंगे। इतने गंदे और इतने कंजूस व्यक्ति हैं आप। मैं कंजूस नहीं हूँ, वो जलेबी और दही तुम लोग खा जाओगे, तुमसे बचेगा तब ना खाऊंगा। पहले तो तुम ही झपट्टा मारते हो उस पे। अब देखिए सब इन सब बातों को छोड़िए, मुझे ये बताइए इस दौलत का आप करेंगे क्या? बेटा वो दौलत उस पर मैं नाक बन के बैठूंगा। और सुनो, अपनी माँ का नई का इंतजाम करो अगर दौलत चाहते हो तो, वरना समझ में नहीं आया, पूरी बात बताइए डिटेल में। डिटेल में ये, अपनी नई माँ का इंतजाम करो। हाँ। और मेरे लिए बहू
और मैं उसे सारी दौलत और सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। जल्दी जाओ स्कूल और जाओ, जल्दी से इंतज़ाम करो पढ़ के आगे। जा रहा हूँ। हाँ, और जब तक मैं इंतज़ार करता हूँ अपनी नई बहू का, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। और अपनी नई माँ का अच्छी सी माँ ढूंढना, बिल्कुल। ज़रा हसीन सी, खूबसूरत सी। जी। जाओ, निकल लो। हाँ तो चला जाओ। निकल लो, राम राम करो, सीधे निकल लो। पैसे का तुम्हारा बाप देगा। अरे ले बेटा राम, अरे नहीं, राम, हमारा- अरे राम, हमारा बाप देगा। जा जा जल्दी कॉलेज जा। जा। और सुन, नई माँ के बारे में सोचते जाइए, बिल्कुल है ना? बिल्कुल ज़रा अच्छी सी, बिल्कुल टपाकेदार, बिल्कुल बढ़िया सी, बिल्कुल। चमकदार, हाय हाय, शानदार। इतनी गंदगी भरी हुई है इस आदमी के दिमाग में। बाप है या अय्याशियों का अड्डा, वो तो कह लो। ये अपनी उम्र का लिहाज करते हैं। अगर कहीं जवान होते तो कहीं पता नहीं किस गंदगी में मुंह मार रहे होते। पिताजी, 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 मैं माल लेके आया हूँ। वे क्या बकता है बे? नहीं माल लेके आए हम अपने लिए। माँ? अरे कहाँ है? हैं? अरे लेके आ, जल्दी लेके आ। ले गया? हाँ, लेके बड़े आ। सोले भड़क रहे हैं तुम्हारे अंदर। अरे शोले को ना भड़केंगे, देखना रहा मुझे ठाड़ी है। मेरा मन तो करता है ऐसे जल्दी बाप से। का गला दबा दूं। ए, क्या बकता है? नहीं, मैं बुला रहा हूँ। पिताजी का गला दबाने की सोच रहा है, मान लेगा फिर? नहीं, मैं बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। बोला बोला। माँ, माँ आ गई। चाची, नमस्ते। नमस्ते। कैसे कैसे? हाँ। बड़ा पानी आ रहा है अंदर। अरे बेटे, बेटे श्याम, क्या है? तूने तो बहुत बड़ा काम करा। लग जी चाहता है कि दौलत सारी तेरी नाम कर दूं, मगर सोचूंगा अभी। हैं? हाँ हाँ। अरे माँ तो बड़ी बड़ी लाया है, बड़े टपाके की लाया है, देख लो। बड़ी शानदार लाया है। बड़ दूर से। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या कमर है नीचे से लेकर ऊपर तक। क्या है बे? कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो बताइए। अरे बेहूदी नहीं बेटा, अच्छा माल लाया है, अच्छी 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 माल लाया है, बढ़िया लाया है। उसका पुजारी, तुम्हारा बाप की तुम्हारी माँ ना क्या? पहले इसी चक्कर में मर गई होगी। तुम्हारा बाप ने एक नंबर का यास ठहराया। ऐसा है जब हमारे बाप जवान थे ना, तब अपनी जवानी में इन्होंने खूबसूरत सूरत कलियां सूंघी हैं। अरे तू इधर आ जा। क्या हूँ मैं? इधर आ जा। अरे मैं इधर आ जा जरा। क्या आऊँ? बेटा, पिताजी हाँ, अभी नहीं। अरे बेटा एक बार आ जा। एक बार। रुको, अभी रुको। अरे बेटा एक बार खड़ा रुको। अरे आपने तो दे दे रहे। अभी लेके जा रहा हूँ मैं। चलो मान अंदर आओ। अबे ओए दूर, ओए अबे अलग अलग, अबे अलग हो जाओ। तुम्हारी ऐसी तैसी। मन तो मेरा ऐसा करा तुम्हारे बाप का गला दबा दूं। कैसा यास बाप पैदा करा तुमने। पैदा? अरे हाँ हाँ, तुम्हें पैदा करा है। उसने हमें पैदा किया तुम है। तो अभी ठीक ठाक हो। तुम्हारा बाप तो एक नंबर का यास है। वो हवस के पुजारी है। कोई कोई कुछ भी वो नहीं कर। मुझे तो देख देख के ही जी घबरा रहा है। मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे- और ये सब और पहना दिया है मुझे। हाँ नहीं तो नहीं, मैं जानता हूँ कि गर्मी लग रही है मुझे उसमें। अरे तुम जींस पैंट पहनती हो, पर अगर जींस पैंट में अगर तुम्हें इस घर में लेके आता तो वो तुम्हें अपनी बेटी समझते। इसलिए मैंने कहा वो हमारे बाप थोड़े ऐसे ही हैं। अब देखो ऐसा, अब तुम इस घर में रहोगी तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पैसे कमी से हो गई ना तो भाग भी जाऊंगी मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो पैसे से लेके धन दौलत, जो भी मकान शौहरत दौलत, सब चीज़ से तुम्हें सब चीज़ मिलेगी तुम्हें इस घर में। ठीक है। कैसी बात कर दी, मेरे बाप पे इतना पैसा अरे बाप को मारो गोली। मुझे ना बाप नहीं चाहिए, तुम चाहिए। समझ में आ गई? कहीं तो सच में तुम मेरे बाप के साथ साथ फेरे फिरवा दो। नहीं। अरे डार्लिंग, एक बात बताओ, हमारी शादी भी तो तभी होगी ना जब ये दौलत सारी हमारा बाप हमारे नाम कर देगा। इससे पहले हमारे उसके पास लिए कुछ भी पापड़ बेलो, चक्की पीसो, मुझे कुछ नहीं पता। तभी तो- लेकिन शादी तुम्हारी और मेरी होनी चाहिए। तभी तो तुम्हें इस घर में साड़ी पहना के लेके आया हूँ मैं। ठीक है ठीक है, अब चलो। अब रिलैक्स हो जाओ और जरा थोड़ी सी वो बना लो चाय। ठीक है। बनाओ बनाओ। हमारे घर में घुस के हमें हाथ दिखा रहा है कौन? यही सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था। हमारे घर में घुस के हम कोई चल के दिखा रही हो? तुम हो कौन? एक्सक्यूज मी, ये घर मेरा है। आपका घर है? हाँ, क्यों? आप हो कौन इस घर की, मुझे ये तो बताइए। मैं इस घर में, हाँ, मैं बहू हूँ इस घर की। श्याम ने शादी करी? सामने शादी कर ली? कब? नहीं नहीं नहीं, सामने शादी नहीं करी। तो शाम के बाप ने शादी कर ली मेरे से। मतलब तुम माँ हो? माँ हुई नहीं हूँ, होने वाली माँ हूँ मैं। मेरी माँ का। पर एक बात बताओ, अच्छी खासी लगती हो,
अच्छे खासे घर परिवार से भी लगती हो, लगता है किसी अच्छे VIP घर से तुम ताल्लुक भी रखती हो। तो उस बुढ़े में तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम हमारी माँ बन के इस घर में आ गई? मैंने उस बुढ़े में माल देखा है क्या नहीं। गया? कहा गया तुमने? कहा गया? मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने उस बुढ़े में प्यार देखा, एक औरत की इज्जत देखी, मान सम्मान देखा। हाँ इज्जत? हाँ। हमारा बाप तो ऐसा हरामी पीस है। अपने बाप को गाली कौन देता? गाली नहीं दे रहा हूँ, उनकी नीयत के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे हरामी पीस है हमारे बाप कि ये समझ लो कंजूस एक नंबर के, प्लस नीयत उनकी इतनी गंदी है कि आंखों से ही बलात्कार करते। और तुम बात कर रही हो ऐसे के उनका प्यार देखा, उनकी सही आदतें देखी, बकवास कर रही हो तुम। गलत कहते हो तुम, मैंने तो उनमें कुछ और ही देखा है। और कुछ हाँ। करने लायक तो वो है ही नहीं। अच्छा हाँ चलो वो तो शादी के बाद बताऊंगी मैं। हैं? ऐसा है, आप यहाँ से निकलिए, है बैठो। अरे माँ की नहीं, क्या कह रहा मैं, ये हमारी होने वाली माँ है। माँ है राम की। इसको लेकर कौन आया है? माँ बताओ। वो मैं ही लेके आया था। राम तू इस बात को तो तू जानता है। देख हमारे पिताजी आखिरी समय में चल रहे हैं, और अगर उनकी जो आखिरी इच्छा है कम से कम वो तो पूरी हो जाए। बिल्कुल सही। क्यों माँ? हाँ और अगर आखिरी इच्छा माँ, जब वो आखिरी इच्छा अगर होने वाली माँ। ओके अगर हम उनके आई अंडरस्टैंड। मुझे बोलने दो यार। ओके बोलो। अगर उनकी आखिरी इच्छा अगर मैं पूरी करता हूँ तो ये समझ ले कि बस हमें हमारे पिताजी का, माँ का तो इतना आशीर्वाद नहीं मिल पाया, वो तो हमें पाल पोस के चली गई, भगवान को प्यारी हो गई। पर आप हो ना माँ, हाँ और हमारे पिताजी का आशीर्वाद भी मिला। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आखिरी पल जी रहे हैं तो अब हम चलें क्या? ये खुशी के पल जी रहे। चाय बनाई थी मैंने, चाय। चलो चलो चाय पियेंगे। एक मिनट, मुझे अपने भाई से बात कर लेने दो। देख यार, मुझसे तो पिताजी का दुख देखकर चलो चलो। तो ये चाल चलिए इसमें, अगर पिताजी ने इससे शादी कर ली तो सारी दौलत इसके नाम हो जाएगी। नहीं होने दूंगा, ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। पिताजी, अरे पिताजी बेटा मैं राम, आपके लिए नया और एकदम बिंदास माल लेके आया हूँ। क्या बकता है बे? बकता नहीं हूँ, बिंदास माल और क्या? नहीं क्या बकता है? मालटाल। माल नहीं, मैं ये कहने वाला था नई माल लेके आया हूँ। अच्छा हाँ। अरे नई माल आया? मिलना चाहेंगे? हाँ चल मिलवाए थे, वैसे तो मेरा बेटा शाम भी लाया था। माँ पिताजी, माँ। अरे वाह क्या बात है। अरे यार ये भी कम नहीं है, ये भी? अरे वाह पिताजी, अरे हाँ। इसी से शादी करो। आपकी तरह पहलवानी कर चुकी है और आपकी तरह टिकाऊ माल है, मतलब टिकाऊ माँ है। बेटा राम बात तो तू सही कह रहा है। जी क्या बात है। मोटा खाना, मोटा अरे पहनना। बड़ी तंदुरुस्त। पिताजी, तो अगर आपकी ख्वाहिश हो, आपकी इच्छा हो, तो नई माँ आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। मगर बेटा राम, जी माँ तो शाम भी लाया है, अब मैं तो बड़ा चक्कर में पड़ गया हूँ तुम्हारी मैंने इस देखा, वाली मालूम। मैंने मतलब श्याम तो ये नहीं सुनो माँ, सुनो। जो श्याम जिस माँ को लेकर आया है ना, वो माँ लायक नहीं है पिताजी। ना पतली दुबली ऐसा शरीर, ना तो वो किसी मतलब में, और मुझे तो लगता है वो खाना भी अच्छा नहीं बनाती। अरे वो देखिए, मगर खूबसूरत तो बहुत ये है, क्या कम खूबसूरत मधुमाला है पूरी। अरे इसको देखिए, ये आपको पूरी वो लगेगी, क्या कहते हैं, मंदाकिनी। ये तो हाँ अपनी मंदा। शक्ल भी देखिए कभी, ऐसे मगरमच्छ नहीं जैसी कहते। शक्ल का बाप है तो हैं? नहीं वो क्या ये कह रहे हैं? मगरमच्छ नहीं कह रही, करूँगा। मगरमच्छ नहीं कह रही, वो यहाँ कह रही है मगर बहुत अच्छे बाप है तुम्हारे। अच्छा हाँ। ये बात है। अरे तो हैं? हाँ तो इन्हें बहुत सुंदर हो। बहुत सुंदर। वाह, क्या बात देखो, है। आपकी अरे तारीफ वाह, करी, इनकी बड़ाई ईमान से रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो गई। ला हाँ, बराबर बलाइयाँ ले खड़े लूँ हो। तुम्हारी, बलाइयाँ ले लो, बलाइयाँ ले लूँ। ना पहले हमारे पढ़ बलैया ले रही हैं आप? बलैया ले रही हूँ ना आप। बलैया मतलब उधर कि- क्या? नहीं बेटे। नजरें नहीं, उतार रही हैं आपकी ले रही हूँ। नजरें अच्छा। उतार रही हैं आपकी। पिताजी, इस रिश्ते को मंजूर समझूं मैं, बेटा क्योंकि तो वो लोग मुझे ठीक नहीं लगती। ना बेटा, मैं तो उसकी खूबसूरती पे मर गया हूँ। बहुत
ते समझ मधुमाला मैं उसका मन खूबसूरती। अरे उनने अच्छा, मेरे एक मन बात में जगह बना एक ली। बात बताइए, हाँ। खूबसूरती का अचार डालेंगे जब क्या कहते हैं, जब वो औरत आपका साथ ही नहीं देगी तो खूबसूरती को जिम में रखेंगे, आपको किसी दिन छोड़कर चली जाएगी। खूबसूरत औरत का कभी कोई भरोसा नहीं होता। और वैसे भी हैं? तुमसे कोई औरत प्यार करे मैं तो हो सोच ही सकता नहीं है, सकती। हो सकता है। सोच भी नहीं सकती, सपना भी नहीं आ सकता। क्या हो कह सकता रही क्या कर है? रही हो? मैं- सपने में ये कह रही है, सपने में सिर्फ आप ही आते हैं इनके। हाँ। आपको जब से देखा है इन्होंने, अरे, क्या बात है? मैंने आपका फोटो दिखाया था लगभग अच्छा। 1 महीने पहले। अच्छा। जब आपने मेरे दिमाग में ये बात हाँ, हाँ, डाली हाँ। तो मैंने उस फोटो को जैसे ही दिखाया ना तो इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पिताजी के अलावा मेरे सपनों में कोई नहीं आता। हाँ, ये इनकी तो- रातें रंगीन हो जाती है आपके फोटो को देखकर। ये तो हैं? बात हकीकत है कि सिर्फ क्या और बात है? सिर्फ तुम ही एक आहा, अपना जमाना याद आ गया देवानंद वाला। एक जमाना था हम देवानंद की तरह बड़े कॉलर का कोट पहन के बागों में गाने गाते फिरते। हैं? कहाँ गई? अरे राम, अरे तुम्हारी माँ, अरे राम, ओ राम। हाँ? क्यों ऐसे चौक क्यों गया? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? हाँ, देखी भी कहाँ होगी। लड़की तो देखी पर मैंने ये साइज नहीं देखा लड़की का। अच्छा, तो कौन सा साइज देखा है? वैसे एक बात बताओ, हाँ। ये फालतू बातें करने की जरूरत नहीं चुटकियों हो। में भी दम नहीं है तो तेरी बातों में क्या दम होगा? चल ये बताओ पहले मेरे घर में क्या कर रही हो तुम? तेरे घर में अगर यही सवाल मैं तुझसे पूछूं कि तू मेरे घर में क्या कर रहा है? ओ तेरा घर कौन सा दिन आ गई इस घर में? घर में रहते हैं हमें, तू दिख रही है ना इस घर में। समझ में आया? बकवास तो कैसे कर रही है? यहाँ की घर की चौधराई नो। चौधराई नहीं हूँ मैं। अच्छा। मुझे एक बात बता, हाँ। ये कौन है तेरा? कौन? है? ये कौन है? ये मेरा बाबू सोना है। क्या मेरा मतलब मेरा होने वाला बेटा है ये। बेटा? हाँ हाँ, तू इसकी माँ है? हाँ। तूने कब जन्म दे दिया इसको? तो ये अरे वो तो मैंने पिछले जन्म में जन्म दे दिया था। तो ये मेरी होने वाली माँ है। हैं? माँ? ये मेरा वो है कौन? बेटा। अच्छा। हाँ। मुझे दाल काली लग रही है। पूरा पतीला ही काला हो गया जल जल के। अच्छा। हाँ। तो हम किसी से जलते जुलते नहीं है। सही बात है। जी। और हाँ, बात ये को माँ है। तू तो ऐसे चुटकी नहीं कम, ऐसा लग रहा है कि पंजीरी बजा रहा है। हाँ। पंजीरी? हाँ। पंजीरी पुंजूरी नहीं सुनेंगे हम। हाँ। क्यों? बोलो श्याम, बोलो। बिल्कुल नहीं श्याम सुनेंगे। श्याम 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 मेरे भाई क्या श्याम है मेरे भाई? और ये हाँ। हमारी दोनों माएँ हैं। मतलब ये मेरी माँ है और ये तुम्हारी माँ है। श्याम ज्यादा सोचो मत, बस माँ है। अबे कहाँ से उठा के लेके आया इसे? जहाँ ढोलक से। को। जहाँ से तू लेके आया है। हेलो, अकेले- मैं को उठा के सर। नहीं लाया, अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ। बहुत अच्छे घर से तो आए मैं भी हैं। अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है ना? जब भी रहने के लिए ठिया ढूंढ के आ गई यहाँ पर। अरे जब ही तो तू आ गई कि कहीं जगह मिल जाए और पसार के अच्छे से मैं रह। और कोई तूने पसार फ्री का के खाने आई है यहाँ? अबे और 1.5 हड्डी के एक घूसा मारती तो वो भी हड्डी ना रहेगी तेरी। अच्छा, और इसमें ही 1.5 हड्डी देख ले, दूसरों में देख रही है। राम सुन, बात खत्म कर यहाँ और इसको जहाँ से लेकर के आया वहाँ छोड़ के आ, क्योंकि पिताजी ने हमारी इस वाली माँ को पसंद किया है। हंस लो, अभी ये चेहरा हंसता हुआ मायूसी में न बदल जाए तो मुझसे कह देना। श्याम, पसंद इनको किया होगा, लेकिन जब से ये माँ आई है सिर्फ पिताजी इन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, इन्हीं के बारे में की पड़ी है। इन्हीं को देख रहे हैं, इन्हीं के बारे में बार बार निहार रहे हैं, इन्हीं को सपनों में याद कर रहे हैं, सपनों में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अरे गाना गा रहे हैं मेरी जान। हाय हाय, देखा? है ना माँ? आज या तो इस घर में ये रहेगी हाँ। या पिताजी तो रहेंगे। तू रहेगा। हाँ? हाँ, यानी कि एक बेटा रहेगा और एक बेटा निकलेगा यहाँ से। अच्छा, अभी माँ बनी नहीं और पहले दूसरे बेटे को निकालने की इसने तैयारी मुझे कर ली। ये बता। ये तो सौतन माँ बनेगी पक्का। हाँ। बहुत हो गया, अब इस बात का फैसला हो ही जाएगा कि कौन माँ बनती है और कौन इस घर से बाहर जाती है। तो ये बात तो सही है ना, फैसला तो हो ही जाएगा ना। क्यों नहीं? क्या पिताजी मतलब आपके पापा जी मुझे पसंद करते हैं या इन्हें पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे ओ। सिंपल सी सीधी बात है, मुझे ही पसंद करेंगे। उस चीज को डिसाइड काम करना, वाली शकल की मालकिन बनेगी। उस चीज को डिसाइड करना ना तो ऐसे लग रही है जैसे कूड़ा उठाने आती होगी हमारे घर का। मुझे पता नहीं था। हाँ। तो स्टॉप। अरे पहले तो तू स्टॉप हो जा। शट योर माउथ। अच्छा, बहुत देर हो गया। ये कौन सी हाँ, बस। इंग्लिश है? बेटा तू भी बोल के दिखा जा। हाँ, अब लो। माइंड योर लैंग्वेज। हम्म। और एक बात का आप तो विशेष ध्यान रखें, जैसे आप इस घर में बाहर से आई हैं वैसे ही वो। राम, एक मिनट, मैंने बात उनसे नहीं की, मैंने बात तुझसे की है, तो तेरा भी हक उनसे नहीं मुझसे बात करने तो का। बोलना। और मेरी बात सुन पहले तो। हाँ, ये वाली बात तूने अभी जो कही कि
कौन बाहर वाली और कौन घर वाली माँ बनेगी ये तो वक्त बताएगा, और पिताजी इस बात का डिसाइडमेंट करेंगे, तब जाके वो शख्स इस घर में रहेगा। बिल्कुल। अन्यथा तो यहाँ बहस करना तेरा बेकार है। तो चल, तेरा यहाँ भी बहस- बेकार है, तुम चलो जी। समझ जा। बहस करने से कोई फायदा नहीं है, निकल चलो, सकता चलो। है यहाँ से। पिताजी, पिताजी, पिताजी? सॉरी सॉरी, बच्चों के पिताजी। हाँ। हाँ, आपको कुछ खाना, चाय, पानी? हाँ, चाय नाश्ता लगा हमारे लिए। हाँ, तो वो मैं पूछ रही थी, आपको भूख लग रही है क्या? आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ लूं? हाँ, पूछो। तो आपको खाने में क्या क्या पसंद है आप मुझे बता देंगे तो हाँ। मैं एक लंबी सी लिस्ट बना लूंगी। ठीक तो मैं है। आपकी पसंद का ही घर में खाना बनाऊंगी, ठीक है। आपकी पसंद से ही सारे काम करूंगी। ठीक है। तभी तो अच्छा लगेगा ना हम दोनों का हाँ, रिश्ता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही है। हाँ। अब एक बात मेरी सुन लो। जी। मुझे मक्के की रोटी, अच्छा सरसों का साग, अच्छा ये बहुत पसंद है। अच्छा कड़ी चावल, अच्छा, कड़ी चावल और शाही पनीर, शाही पनीर, और उसके साथ मिक्सी रोटी, मिक्सी रोटी। ये तो मैं खाने में पसंद करता हूँ। अच्छा अच्छा, जहर भी पसंद करते हो? क्या बनती है? मेरा मतलब है मतलब जहर? करेले करेले ना, 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 ना। करेले अच्छा, करेले 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 हाय, होते हाय, हैं हाय, ना। क्या बात है। हाँ, अरे करेले। हाय, हाय, भरे हाय। में करेले, अरे क्या बात प्याज कही। के दाल के। अरे हाय हाय हाय, मैं पानी आ गया। ओहो, तुमने किसका नाम ले दिया करेले का। करेले तो कभी चंदा बनाती थी, क्या प्याज के भरे हुए करेले बनाती थी। ऐसे शानदार करेले बनाए थे एक बार तो उसने, कि डोरा करेले के अंदर था और वो मेरे पीछे अटक गया। क्या? अरे मतलब वो डोरे वाला करेला बहुत अच्छे बनाती थी। आज मैं चाहता हूँ कि तुम भी करेले ही बना लो। ठीक है ठीक हाँ। है, आज मैं भी डोरे वाले करेले बनाऊंगी आपके लिए। ठीक है, बनाओ। संभल के खाना, कहीं डोरा पीछे ही ना अटक जाए। हाँ, हाँ, पीछे ही ना अटक जा। पिताजी, पिताजी। हाँ, पिताजी? नहीं नहीं, बच्चों के पिताजी। हाँ, बच्चों की। हाँ, वैसे हाँ। मैं आई थी तुम्हारे पास इसलिए कि किस लिए? तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? आहा, खाने की मत पूछो। हम्म, आहा, मक्के की रोटी, मक्के की रोटी अच्छा अच्छा, वो और आती है। मूंग की दाल। अच्छा, हाँ। और आगे बताओ। और आगे? आहा, आगे की पूछोगी तो तुम बना नहीं पाओगी। लौकी के कोफ्ते बनाना जानती हो? बिल्कुल आते हैं। आहा, क्या बात है। और उसके साथ चपाती गेहूं की, अच्छा चपाती रुमाली वाली, जानती हो? अच्छा, रुमाली। हाँ, हाँ हाँ, आगे बोलो। ठीक है। बस तो ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ, इतना सारा अकेले खा लोगे? लेकिन एक बात बताऊं, हाँ। जितनी भी सारी तुमने चीजें बताई ना मेरे हाँ, हाँ, हाँ। को, उनमें से सबसे अच्छी मैं भिंडी बनाती हूँ। है हम्म, भिंडी? हम्म। ओहो, मेरा दिल तो बाग बाग हो गया तुमने भिंडी का नाम लिया है। मुझे आज चंदा याद आ गए। चंदा? ये चंदा, बदनसीब चंदा कौन थी? मेरी धर्म पत्नी, जो अब तुम होने वाली हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी एक्स वाइफ। वो इतनी अच्छी भिंडी बनाती थी। आहा, 5 उंगलियां चाटता था, थाली भी चाटने के बाद में 5 उंगलियां चपाचट, कभी हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ी। बस इतनी अच्छी बनाती थी मेरी अब चंदा। बस भी कीजिए ना। अरे चंदा को मैं भुला नहीं सकता। चंदा की तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो आप ही क्यों ना चले गए उनके साथ? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अधिकतर ऐसा होता है कि कोई दुनिया से चला जाए तो उसकी याद में वो लोग भी चले जाते हैं। नहीं, लेकिन लोग आप चले नहीं जाते गए। हैं। मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, हाँ। मुझे तो अभी वैसे एक बात कहूँ, आपको देख के मुझे मेरा कुत्ता याद आ गया। कुत्ता? नहीं नहीं, सुनो तो सही। हाँ। पहले पूरी बात सुन लो मेरी, हाँ। फिर बोलना, ठीक है? मैं ना डॉग रखती थी, बड़ा ही प्यारा कुत्ता था और बड़ा ही वफादार, इंसानों से तो ज़्यादा ही। बहुत अच्छा था वो भी। जैसे आप बता रहे थे ना कि मैं ऐसे खाता था, सेम आप ही की तरह खाना था उसका, बशर्ते आप जैसा नहीं था। आपसे तो बहुत अच्छा था। कीजिए पिताजी। नहीं पिताजी? नहीं, बच्चों के पिताजी। आपको देख के मुझे मेरा कुत्ता याद आ गया। मैं भिंडी इतनी टेस्टी बनाती थी, सेम आप ही की तरह थाली चाट के खाता था। कुत्ता? कुत्ता?